वेस्ट बैंक, वेस्ट गाजा में इजरायली हमलों से कोराम ब्रेकिंग और शॉट। गाजा के अल नस्र इलाके में भीषण एयर स्ट्राइक, ब्रेकिंग और शॉट प्लेड ऑन। दिखाइए जरा मिसाइल हमले में तबाह रिहायशी इमारत। विजुअल देखिए जरा, विजुअल देखिए। एक और बड़ी खबर सीधा ये ब्रेक करिए मेरे बगल में, ब्रेकिंग और शॉट। गाजा सिटी में आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन तेज हो गया है। गाजा सिटी में आर्मर्ड व्हीकल और टैंक फायरिंग कर रही है। देखिए विजुअल जरा, ये इस वक्त आपके सामने विजुअल है। देखिए जरा गाजा सिटी में फुल फ्रेम पर ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा, विजुअल देखिए जरा बाप, विजुअल देखिए। मैं चाहूंगा विजय जरा दोनों विजुअल्स एक साथ स्क्रीन पर दिखाइए। एक तरफ एरियल बम्बार्डमेंट, दूसरी तरफ आपके सामने आर्मर्ड व्हीकल टैंक। दरअसल सबसे बड़ी जंग गाजा की यह है कि कैसे हमास के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स के ऊपर कब्जा किया जाए। आईडीएफ को चिंता है वहां पर कैसे जाया जाए, और वहां पर जाने में बहुत सारा कोलैटरल डैमेज होता है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आपके सामने लेकर आ रहा हूं। मेरे बगल में ब्रेकिंग और शॉट। गाजा में नॉन स्टॉप बमबारी कर रहा है इजराइल। ब्रेकिंग और शॉट। भूमध्य सागर से सटे इलाकों में एयर स्ट्राइक। विजुअल देखिए जरा, ब्रेकिंग और शॉट। प्ले करिए विजय, दिखाइए जरा। यह इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। गाजा में 24 घंटे में 80 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इस वक्त की बड़ी खबर। मैं जाऊंगा इसके 3 विंडो शॉट्स दिखाइए विजय जरा। 3 विंडो शॉट्स ये आपके सामने हैरान करने वाले वीडियोस आ रहे हैं। गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन, गाजा में एरियल अटैक, गाजा में भूमध्य सागर से अटैक हो रहा है। पोलैंड से बाल्टिक तक रूसी बॉर्डर पर टेंशन ब्रेक करिए। नेटो फाइटर जेट्स ने रूसी Su-30 को किया इंटरसेप्ट बिना फ्लाइट प्लान और ट्रांसपॉन्डर के उड़ रहे थे। रूसी विमान ट्रांसपॉन्डर ऑफ कर दिया था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ट्रांसपॉन्डर के बगैर तो कोई उड़ ही नहीं सकता, उसको करेक्ट करिए। ट्रांसपॉन्डर ऑफ करके उड़ रहे थे। रूसी जेट्स पर लगे थे सुपरसोनिक KH-31 मिसाइल। स्वीडिश ग्रिपेन और डैनिश F-16 ने दी चुनौती। फ्लोर ब्रेकिंग, बड़ी खबर। वो लाइन को करेक्ट करिए, ट्रांसपॉन्डर्स ऑफ कर दिए थे। बड़ी खबर। पोलैंड से बाल्टिक तक रूसी बॉर्डर पर टेंशन। बड़ी खबर। नेटो फ्लाइट फाइटर जेट्स ने रूसी Su-30 को किया इंटरसेप्ट। बड़ी खबर। बिना फ्लाइट प्लान और ट्रांसपॉन्डर्स ऑफ करके उड़ रहे थे रूसी विमान। रूसी जेट्स पर लगे थे सुपरसोनिक KH-31 मिसाइल। स्वीडिश ग्रिपेन और डैनिश F-16 ने दी चुनौती। सीधे आइए इसके की ग्राफिक्स पर। यह बहुत बड़ी खबर है, चिंताजनक खबर इस वक्त मेरे सामने आ रही है। यह देखिए, पोलैंड से बाल्टिक तक चरम पर टेंशन। इस वक्त की बड़ी खबर। नेटो ने बाल्टिक सी में 2 रूसी Su-30 फाइटर जेट्स को इंटरसेप्ट किया। बड़ी खबर। स्वीडन के ग्रिपेन और डेनमार्क के F-16 ने रूसी विमान को खदेड़ दिया है। बिना फ्लाइट प्लान और ट्रांसपॉन्डर्स को ऑफ करके उड़ रहे थे दोनों रूसी विमान। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर। मेरे बगल में ब्रेक करिए विजय। रूसी पैसिफिक फ्लीट के सबमरीन हंटर्स की जंगी तैयारी। ब्रेक करिए। सबमरीन हंटर्स ने जमीन पर बमबारी का किया अभ्यास। IL-38 विमान ने कोस्टल जोन में दुश्मन पर की स्ट्राइक। बिना नेविगेशन के फीचरलेस इलाके में उड़ान का अभ्यास। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। पायलट की स्किल और पहचान क्षमता परखना लक्ष्य है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए सबमरीन हंटर्स, इनकी बात कर रहे हैं हम आपको। यह देखिए जरा, हैरान करने वाले वीडियोस आ रहे हैं। मैं चाहूंगा विजय दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। एक क्विक टेक, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं प्लेन्स, फाइटर प्लेन्स की। विनोद सर मेरे साथ है। विनोद सर, देख रहे हैं आप, इंटरसेप्ट तो पहले ही होता है, लेकिन ट्रांसपॉन्डर्स ऑफ करके उड़ान भरना, सबमरीन हंटर्स को पकड़ना, यह सब क्या इंडिकेट कर रहा है साहब? लेकिन ट्रांसपॉन्डर ऑफ करके उड़ान भरना फाइटर एरोप्लेन के लिए आम सी बात है। हम यहाँ पे भी पाकिस्तान या कोई भी यूनाइटेड स्टेट्स जो डीगो गार्सिया से उड़ान भरते हैं, कोई अपना पोजीशन विनोद सर, मुझे आप ऑन करके पूरे सारी दुनिया को चिल्ला चिल्ला के इंटेलिजेंस को भी समझते हैं। आपने फाइटर प्लेन्स, हमें पता है, करगिल में भी फ्लाई किए हैं। मैं विनोद जी से एक आम इंसान के लिए पूछ रहा हूं, जब ट्रांसपॉन्डर्स ऑफ किए जाते हैं तो उसकी जरूरत क्यों पड़ती है? आप समझ रहे हैं मैं क्या पूछ रहा हूं? नहीं, वो तो खैर सरप्शसली ईव्स ड्रॉपिंग के लिए ही टेक ऑफ किया होगा, लेकिन उनको इंटरसेप्ट इंटरनेशनल वाटर पे हुआ होगा, क्योंकि अगर पोलैंड के अंदर घुस गए होते तो पोलैंड निश्चय तौर पे इसको मार गिरा दिया होता। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो और ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं, बहुत बड़ा फ्लेयर अप हुआ होता। लेकिन इंटरनेशनल वाटर्स में सारे मिलिट्री प्लेन जो हैं ट्रांसपॉन्डर ऑफ करके उड़ते हैं। ये पोलैंड अपना
क्या बोलते हैं, उल्लू सीधा करने के लिए इसको एक न्यूज बना करके पूरी चलिए दुनिया सर, में मैं बेच पोलैंड रहा की है। आपको एक और उसके खबर भी बता अपने देता फाइटर हूं। बी विद मी सर। पोलैंड में न्यूक्लियर हथियार तैनात करने की तैयारी, ब्रेक करिए। पोलैंड की न्यूक्लियर शेयरिंग करने की अपील, बड़ी खबर। पोलैंड के राष्ट्रपति ने सुरक्षा के लिए फ्रांस से मांगी मदद, बड़ी खबर। यूरोप में न्यूक्लियर वेपन की तैनाती के लिए तैयार फ्रांस। जर्मनी में भी फ्रांसीसी न्यूक्लियर जेट भेजने की चर्चा है। मेरे बगल में ब्रेक करिए, यह आज की सबसे लीड स्टोरी है, सबसे बड़ी खबर है। पोलैंड में न्यूक्लियर हथियार तैनात करने की तैयारी चल रही है इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए, आगे आइए। पोलैंड की न्यूक्लियर शेयरिंग करने की अपील है। पोलैंड के राष्ट्रपति ने सुरक्षा के लिए फ्रांस से मदद मांगी है। यूरोप में न्यूक्लियर वेपन की तैनाती के लिए तैयार है फ्रांस। जर्मनी में भी फ्रांसीसी न्यूक्लियर जेट भेजने की चर्चा है। सीधे आइए विजय जरा इसके फ्लोर गोप्रो पर, यह देखिए जरा। पोलैंड की परमाणु प्लानिंग, न्यूक्लियर वेपन तैनात करने की तैयारी में पोलैंड इस वक्त की बड़ी खबर। न्यूक्लियर शेयरिंग प्रोग्राम में शामिल होना चाहता है पोलैंड। पोलैंड के राष्ट्रपति नवरोस्की ने सुरक्षा के लिए फ्रांस से मांगी मदद। फ्रांस से मिलकर पोलैंड तैनात करना चाहता है परमाणु हथियार। यूरोप में परमाणु हथियार तैनात करने के लिए फ्रांस तैयार है। फ्रांस के पास समुद्र और हवा से लॉन्च करने वाले 290 न्यूक्लियर वॉरहेड हैं। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर की ग्राफिक्स पर आई है। पोलैंड के पास 3 न्यूक्लियर वेपन विकल्प हैं। विजय इसकी ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा। पोलैंड अपने परमाणु हथियार हासिल करे, दूसरा नेटो के न्यूक्लियर हथियार रखने का वाला मेजबान देश बन जाए, तीसरा फ्रांस और ब्रिटेन से परमाणु सुरक्षा की मांग कर सकता है। अब देखिए पोलैंड की न्यूक्लियर बाधा, डिफिकल्टीज क्या हैं। वेल मेड ग्राफिक्स टीम। पश्चिमी देश पोलैंड को परमाणु हथियार बनाने का विरोध करेंगे। परमाणु हथियार बनाना परमाणु प्रसार संधि का उल्लंघन होगा। पोलैंड को देखकर दूसरे देश भी न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए प्रेरित होंगे। पोलैंड अब या तो परमाणु सुरक्षा की मांग करे या न्यूक्लियर वेपन की मेजबानी करे। नेटो को रूस बेलारूस की विध्वंसक चेतावनी, ब्रेक करिए। क्रूज मिसाइल से डमी वॉरशिप तबाह कर दिया है। यह देखिए, मनीष के पास में आने वाला हूं। ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए जरा। ज़पाड एक्सरसाइज में रूस की बाल्टिक फ्लीट का एक्शन, ये देखिए जरा, शॉट देखिएगा जरा। ये नेटो को चेतावनी है। रशिया ने जिस तरीके से डमी वॉरशिप तबाह कर दिया, ये उसके विजुअल्स में आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। इसी के साथ एक और बड़ी खबर सीधा आइए, ब्रेक करिए जरा। रूस के खिलाफ पोलैंड की जंगी तैयारी तेज, ब्रेकिंग और शॉट प्लेट ऑन। ये देखिए जरा, पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम से लाइव फायर अभ्यास कर रहा है। ये देखिए पोलैंड, ये बेसिकली दिखाने की कोशिश है कि कोई भी ड्रोन आएगा तो हम कुछ कर सकते हैं। और ये कोशिश तब हुई है जब ज़ेलेंस्की ने सीधे सीधे सवाल खड़ा कर दिया है कि आप 19 में से 4 मार पाए हैं, आप क्या करेंगे। यूक्रेन से सीखे कुछ। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। ये देखिए जरा। और इसी के साथ विजय, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। और 2 विंडो पे भी मेरा और मनीष को लाइव लीजिएगा। मनीष से क्विक रिएक्शन। मनीष, ऐसा लग रहा है कि पोलैंड तैयारी रशिया के खिलाफ नहीं बल्कि यूक्रेन को दिखाने के लिए ज्यादा कर रहा है कि देखो हम भी कुछ कर सकते हैं। और ये वही पोलैंड है जिसको एक साइड से रशिया ने कॉन्कर किया था, एक साइड से जर्मनी ने कॉन्कर किया था। देखिए, पोलैंड के रक्षा मंत्री अभी जब मैं और आप बात कर रहे हैं तो कीव में मौजूद है। इसमें कोई दो राय नहीं कि पिछले 1 हफ्ते में जिस तरह का प्रोवोकेशन पोलैंड की तरफ से किया गया था, अगर वो ज़मीन पर उतर गया होता तो अभी महायुद्ध होता। लेकिन हाँ, जिस बात का आपने जिक्र किया, असल वजह ये भी है, पोलैंड के दिल में एक दर्द है। आज का कैलिनिनग्राद उस समय पोलैंड और या फिर सोवियत यूनियन के बहुत से हिस्से जो पहले पोलैंड के थे, वो आज रूस या सोवियत यूनियन के हिस्से बनते थे। इसीलिए उसको लगता है यही मौका है जब बदला लिया जाए। पॉइंट टेकन मनीष, बी विद मी। विध्वंसक जंग की तैयारी में नेटो देश डेनमार्क भी, बड़ी खबर। पहली बार डेनमार्क खरीदेगा लॉन्ग रेंज मिसाइल और ड्रोन। रूस पर डेनमार्क की पीएम मेटे फ्रेडरिक्सन का यह बड़ा दावा है। नेटो की सुरक्षा और एकता की परीक्षा ले रहा है रूस। डेनमार्क यूरोप के लिए लंबे समय तक खतरा रहेगा। रूस, डेनमार्क रशिया का बहुत बड़ा विरोधी है। सीधा आइए इसके फ्लोर पर, यह देखिए जरा डिटेलिंग। और पोलैंड वाली ब्रेकिंग और शॉट विजय संभाल के रखेगा। रूस से जंग की तैयारी में डेनमार्क, बड़ी खबर। पहली बार डेनमार्क खरीदने जा रहा है लॉन्ग रेंज मिसाइल और ड्रोन, बड़ी खबर। डेनमार्क तेजी से अपने एयर डिफेंस को मजबूत कर रहा है। रूस पर डेनमार्क की पीएम ये फ्रेडरिक्सन का ये दावा है। रूस हमारी सुरक्षा और एकता की लगातार परीक्षा ले रहा है। यूरोपीय देशों की एकता की परीक्षा ले रहा है रूस। इस सब के बीच में मेरे बगल में ब्रेकिंग और शॉट विजय के शॉट्स भी हमारे पास। ये देखिए लिथुआनिया में क्या है। रूस से टेंशन के बीच लिथुआनिया की ड्रोन वॉर की तैयारी देखिए जरा। रूसी बॉर्डर के पास लिथुआनिया ने खोला पहला ड्रोन स्कूल। ये देख रहे हैं आप, ड्रोन स्कूल में बच्चों से लेकर बड़ों तक को दी जाएगी ट्रेनिंग। 10 साल के बच्चों को भी सिखाया जाएगा ड्रोन उड़ाना। ये देखिए, ड्रोन उड़ाने, बनाने और प्रोग्रामिंग की दी जाएगी जानकारी। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ये देखिए जरा किस तरीके से तैयारी चल रही है। ये देखिए, बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं।
के बीच में एक बड़ी खबर, मैं चाहूंगा हमारे जितने भी दर्शक हैं ध्यान से देखिएगा। ब्रेकिंग और शॉट, यूक्रेन में रूस की टारगेट पर होगी विदेशी सेना। ब्रेक करिए जरा। पश्चिमी देश को रूस की सबसे बड़ी चेतावनी दिखाई है लेवरोव के शॉट्स। ये देखिए, यूक्रेन में शांति, एम्बियंस अब करिएगा विजय। यूक्रेन में शांति सेना, रूस के लिए कब्जे वाली फोर्स। ये देखिए, यूक्रेन में नेटो सैनिकों की तैनाती को रूस ने खारिज कर दिया है। नो फ्लाई जोन और वेपन सपोर्ट पर भी रूस का विरोध है। आइए जरा इसके पर्दा ग्राफिक्स पर ये देखिए जरा। और विजय 3 ब्रेकिंग 3 शॉट तैयार रखेगा। पश्चिमी देशों को रूस की बड़ी वार्निंग। ये देखिए जरा, यूक्रेन में किसी भी विदेशी सेना को रूसी सेना वैध लक्ष्य मानेगी। बड़ी खबर, यूक्रेन में शांति सेना रूस के लिए कब्जे वाली फोर्स होगी। जिस हिस्से में पीस कीपर होंगे वो पश्चिमी कब्जे वाला क्षेत्र माना जाएगा। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। जनरल अनुज माथुर मेरे साथ हैं। अनुज सर, देयर यू गो। पोलैंड न्यूक्लियर वेपन्स चाहता है, डेनमार्क रशिया को खतरा समझ रहा है। आप और लेवरोव क्या कह रहे हैं वो देखिए जरा। लेवरोव कह रहे हैं कि अगर यूक्रेन में विदेशी सेना हुई तो वो हमारे टारगेट पर होगी। मेरा सवाल बड़ा सिंपल है सर, कहीं से नहीं लग रहा है युद्ध रुक रहा है, हम सब जानते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अब यूक्रेन के अंदर ऑल आउट रशिया वर्सेस नेटो दिखने वाला है। बिल्कुल, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। यूक्रेन में जिस प्रकार से प्रयास किया जा रहा है पूरे नेटो और यूरोपियन कंट्रीज के द्वारा कि किसी तरह से, चाहे वो शांति सेना बोल के या चाहे मददगार सेना बोल के, किसी भी बहाने से वहां पर यूरोपियन ट्रूप्स को डिप्लॉय किया जाए, वो रशिया को किसी कीमत पे मंजूर नहीं होगा। ये बात बिल्कुल साफ है कि रूस जो कह रहा है उसको करके मानेगा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। यूरोप की आजादी को चुनौती दे रहा है रूस। ब्रेक करिए। यूक्रेन की संप्रभुता से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की वार्निंग। यूरोप की सीमाओं की परीक्षा ले रहे हैं पुतिन। मर्ज ने कहा है, पुतिन पर मर्ज ने लगाया है तबाही, जासूसी, हत्या के आरोप। सीधा आइए इसके पर्दा ग्राफिक्स पर विजय, और वो 4 ब्रेकिंग तैयार रखेगा। विजय वो 4 ब्रेकिंग तैयार रखेगा। ये देखिए, आइए जरा। अब जर्मन चांसलर की रूस को चेतावनी। यूरोप को अस्थिर करने की सोची समझी कोशिश कर रहा है रूस। नेटो देशों में ड्रोन घुसपैठ रूस की साजिश का हिस्सा है। रूस लगातार यूरोप की आजादी को चुनौती दे रहा है। विजय आइए जरा 4 ब्रेकिंग पर। आर यू रेडी? आइए हमारे दर्शकों को दिखाते हैं वो 4 ब्रेकिंग इस वक्त की बड़ी खबर। ये चारों खबरें मेरे बगल में दिखाइए, और इसी के अंदर आप मेरे साथ लीजिए, आप मेरे साथ अनुज माथुर सर। ये देखिए, ये इस वक्त का कैनवस आपके सामने देख रहे हैं आप। 4 बजे आपके सामने 4 लीड स्टोरीज। यहां पर न्यूक्लियर हथियार तैनाती, डेनमार्क की खबर जो कि लॉन्ग रेंज मिसाइल खरीद रहा है, पश्चिमी देश को रूस की चेतावनी है, नेटो की सेनाएं नहीं होनी चाहिए, और जर्मन चांसलर ने धमकी दी है। सीधे चलिए अनुज सर, प्लीज कंप्लीट वेयर यू लेफ्ट। जर्मनी, डेनमार्क, हर कोई अगेंस्ट में है सर। वही कह रहा हूँ कि ये पूरा का पूरा ऐसा तनावपूर्ण माहौल बनता जा रहा है कि जो कि आने वाले समय में एक रूस नाटो की डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट को जन्म दे सकता है, उसको बढ़ा सकता है। लेकिन मैं जो कह रहा था, मेरा ये मानना है कि अगर दोनों साइड्स इस बात पर कहीं ना कहीं राजी हो कि नॉन अमेरिकन, नॉन नेटो पीस कीपिंग फोर्स को अगर किसी प्रकार से यूक्रेन में ला करके और दोनों साइड्स के चीजों को मेल्ट डाउन करके वहां पर प्रयास किया जाए, तो शायद एक कोई क्षीण संभावना बनती है। पहली बात। दूसरी बात मैं ये बता रहा हूं, जहां तक न्यूक्लियर वेपन्स का सवाल है, वो एक बहुत जबरदस्त मैसेजिंग करवाने के लिए पोलैंड कर रहा है, क्योंकि उनको नया न्यूक्लियर वेपन बनाने कोई नहीं देता। तो वो लेकिन सर, अभी मैं आपको एक और दृष्टिकोण दिखा रहा हूं। अब राजन सर, सऊदी अरेबिया पाकिस्तान की खबर पर मैं आपके पास आने वाला हूं। मेरे बगल में ब्रेक करिए, चिंताजनक खबर आ रही है, सीधे ब्रेक करिए। नेटो के साथ जापान का मिशन अटलांटिक ईगल्स, बड़ी खबर। नेटो के ठिकानों पर जापान के फाइटर जेट तैनात। जापान का अमेरिका के साथ ट्रस्ट डेफिसिट हो रहा है। जापान को नहीं लगता है कि उसकी सुरक्षा अब अमेरिका कर पाएगा। वहां पर चर्चा हो रही है अपने हथियार बनाने को लेकर। नेटो बेस पर उतरे जापान के F-15 फाइटर जेट। अटलांटिक के से इंडो पैसिफिक तक रूस चीन की घेराबंदी। सीधा इसके फ्लोर पर यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यह देखिए, नेटो बेस पर जापान के फाइटर जेट, बड़ी खबर। नेटो यूरोप के साथ मिलकर रूस चीन के खिलाफ बहुत बड़ी तैयारी कर रहा है। अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और जर्मनी में जापान के फाइटर जेट्स और सैनिकों की तैनाती है। 4 F-15, 2 टैंकर एयरक्राफ्ट और 2 रिफ्यूलिंग टैंकर तैनात हैं। पैसिफिक में नेटो तैनाती के जवाब में डिप्लॉयमेंट है। यूरो अटलांटिक से है इंडो पैसिफिक की सुरक्षा जापान। यहां पर उसने ये कहा 1 अक्टूबर तक चलेगा नेटो जापान का अटलांटिक ईगल्स मिशन। ब्रेकिंग और शॉट, सीधे आइए पाकिस्तान और सऊदी अरब में बड़ी डिफेंस डील। ब्रेक करिए जरा। कतर में इजरायली हमले के बाद नेटो की तरह सैन्य समझौता। एक देश पर हमला, दोनों देशों पर हमला माना जाएगा।
समझौते में न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल का प्रावधान है। शहबाज शरीफ और प्रिंस सलमान ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। आइए जरा इसके फ्लोर पर। ये देखिए, शहबाज शरीफ को बड़ा अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि उनको एक रील बनाने का क्रेज हो गया है, जहां जाते हैं फोटो खूब खिंचाते हैं। ये देखिए जरा, अब बड़ी खबर आपके सामने। पाकिस्तान और सऊदी अरब में डिफेंस डील हो गई है। कतर में इजराइल के हमले के बाद पाकिस्तान सऊदी अरब में रक्षा समझौता है। समझौते के मुताबिक एक देश पर हमला दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। यह बहुत बड़ी बात है। समझौते में पाकिस्तान के परमाणु हथियार के इस्तेमाल का प्रावधान है। दोनों देशों में किसी भी हमले के खिलाफ जॉइंट ऑपरेशन पर सहमति है। समझौते के तहत दोनों देशों के बीच डिफेंस कोऑपरेशन भी डेवलप होगा। ओआईसी समिट में जॉइंट डिफेंस फोर्स की मांग के बीच पाकिस्तान सऊदी अरब में समझौता हुआ है। यह देखिए, अब जरा वॉल पर देखिए, अब जो मैं आपको दिखा रहा हूं क्या कहा गया है, यह समझिए। अब आप, यह एक्सक्लूसिवली मैं आपको दिखा रहा हूं। पाक सऊदी में डील, भारत पर असर। विजय, थोड़ा सा जूम इन करिए आप जरा। क्या पाकिस्तान से डिफेंस डील के बाद भारत और सऊदी अरब के संबंधों में फर्क पड़ेगा? प्लीज जूम इन करिए, वहां से आप चाहें तो कट कर सकते हैं। यह देखें, कट कर सकते हैं आप शहबाज शरीफ को भी। मेरा सवाल है, क्या पाकिस्तान से डिफेंस डील के बाद भारत और सऊदी अरब के संबंधों में फर्क पड़ेगा? अब देखिए, टीआरटी वर्ल्ड के हवाले से, भारत के साथ हमारे संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत, हम इसे आगे बढ़ाते रहेंगे, यह सऊदी अरब के एक ऑफिशियल ने कहा है। मैं चाहूंगा ये वाली वॉल लीजिए, ब्रेकिंग और शॉट लीजिए और सीधे चलिए प्रोफेसर राजन सर के पास। राजन सर, देयर यू गो। ये बहुत बड़ी खबर है राजन सर। मेरा आपसे सवाल यह है, और आप सोचिए सर जरा, सऊदी अरब क्या कर रहा है? ये वो सऊदी अरब है, ये वो एमबीएस है जिनके लिए मोहम्मद बिन सलमान के लिए इमरान खान ड्राइव करके गाड़ी में लेके जाते हैं और फिर उनको न्यूयॉर्क में मैसेज आता है हमारा एयरक्राफ्ट वापस करो। मुझे बताइए, ये ऐसा डिसीजन है क्या, ये जो टिकेगा? आपको लगता है ये डील? देखिए निशांत, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है मेरे हिसाब से। भले ही ये सिंबॉलिक है, मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत टिकना इसका उस ढंग से मुश्किल है। क्योंकि देखिए, लेकिन यह सच्चाई है कि दोनों देश में एक तरह से, खासकर सऊदी अरब में, उनको लगता है कि उनकी सिक्योरिटी, ईरान से उनको डर रहता है, कई बार इजराइल से भी डर रहता है, अमेरिका उनका प्रोटेक्शन देता है। और यह भी पहले बता दूं कि ये डील भले ही पैक्ट नया एग्रीमेंट है, लेकिन पहले भी सऊदी जो किंगडम है उसका प्रोटेक्शन पाकिस्तानी आर्मी देता रहा है। पहले भी जो सऊदी फोर्सेस हैं उसको पाकिस्तानी आर्मी ट्रेन भी किया है। तो एक तरह से इस ढंग का एक हिस्ट्री है उनका डिफेंस कॉपरेशन का। लेकिन अभी कुछ दिनों से यह हुआ था कि पाकिस्तान पैसे चाह रहा था, उनको पैसे की काफ़ी किल्लत हो रही थी, तो वैसे में सऊदी अरब उनको पैसे दे रहा था और पाकिस्तान सिक्योरिटी स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अभी जो कतर पे हुआ है, कतर में जो इजराइल ने अटैक किया है, तो उससे जो छोटे छोटे देश हैं वो काफ़ी डर गए हैं उस, और उसी में सऊदी अरब जानते हैं छोटा देश है लेकिन काफ़ी रिच कंट्री है। तो पाकिस्तान को लगता है कि हम उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे और सऊदी अरब से जो उनके पैसे हैं वहाँ पे उनके माध्यम से इन्वेस्ट करवा सकते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि मुझे यह सवाल आपसे भी जानना है कि आप क्या सोचते हैं कि अगर कल के समय भारत का पाकिस्तान से युद्ध होता है, तो जो डिफेंस पैक्ट में कहा गया है कि एक पे अटैक दूसरे पे अटैक माना जाएगा, तो क्या भारत का युद्ध क्या सऊदी अरब से माना जाएगा? यह सोचने वाली बात है। सऊदी अरब को मुझे लगता है कि भारत के साथ सऊदी अरब के अच्छे संबंध में बता दूं, प्राइम मिनिस्टर मोदी के संबंध वहाँ के जो किंग हैं उनसे काफ़ी अच्छे हैं, जो प्रिंस हैं उनसे काफ़ी अच्छे हैं। सऊदी अरब ने काफ़ी कमिट किया है इंडिया में इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन अगर इस ढंग का ट्रीटी साइन हुआ है तो इसका भारत पे क्या असर पड़ेगा, मुझे लगता है कि भारत को समझने की जरूरत। सर मैं आपको वो दिखा देता हूं, मैं आपको दिखा देता हूं वो, और उसके बाद मैं मनीष के पास आ रहा हूं। राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है भारत। ब्रेक करिए। राष्ट्रीय सुरक्षा और वैश्विक स्थिरता पर पूरी नजर। भारत को पाकिस्तान सऊदी में समझौते की जानकारी है। पहली लाइन होनी चाहिए थी, पाक और सऊदी अरब के समझौते पर भारत का रिएक्शन। पाकिस्तान सऊदी समझौते पर एमबीए की प्रतिक्रिया। दोनों देशों ने पहले से मजबूत संबंधों को किया औपचारिक, एमईए ने कहा। सीधे बिग बॉल पर आई। अब मैं आपको कुछ दिखा रहा हूं, और ये ब्रेकिंग और शॉर्ट, विजय शॉर्ट्स जो है वो पहले वाले जो थे वही वाले इस्तेमाल करेगा इस ब्रेकिंग के साथ। आइए जरा पहले ये देखिए, सऊदी अरब और पाकिस्तान में डिफेंस डील क्यों? क्या सऊदी अरब को पाकिस्तान से न्यूक्लियर सिक्योरिटी चाहिए? मैंने इसको अभी इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ वॉल दिखाइए, जब डिस्कशन में करेंगे। आइए पहले इसी वॉल पर फोकस करिए। ये देखिए, क्या सऊदी अरब का अमेरिका से भरोसा उठ चुका है? नेक्स्ट दिखाइए, बड़ा सवाल। क्या कतर पर हमले के बाद मिडिल ईस्ट में अमेरिका से ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ा है? विश्वास घट गया है क्या अमेरिका के ऊपर से? नेक्स्ट दिखाइए, जो बड़ा सवाल है। क्या सऊदी अरब को इजराइल से हमले की आशंका है? नेक्स्ट दिखाइए, जो हमारा, क्या सऊदी अरब को यमन से हमले की आशंका है? ये वॉल लीजिएगा, भारत का रिएक्शन हो, पहले वाले शॉट्स लीजिएगा। मनीष के पास चलेंगे। मनीष, भारत का क्या टेक है अभी तक?
देखिए, भारत सरकार ने अपने आधिकारिक बयान में साफ तौर पर यह कहा है कि वो इस एग्रीमेंट को देख रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं कि फ्यूचर में इसका क्या इम्पैक्ट हम पर पड़ेगा। वैसे मैं बता दूं कि भारत पाकिस्तान के मामले में हमेशा सऊदी न्यूट्रल पोजीशन पर ले रहा है कश्मीर को लेकर, तो भविष्य में भी यही रहेगा। भारत के सऊदी के साथ बहुत बेहतर ताल्लुक है पाकिस्तान और सऊदी की तुलना में। तो खैर, इसको साइड रखते हैं। अंदर की खबर यह है कि दरअसल सऊदी अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाना चाहता था, ट्रंप पर उसको दबाव डालना था। 2008 में यूएस के साथ सिविल न्यूक्लियर डील हुआ था, जिसको इस साल फिर दोबारा से रिवाइज किया गया, लेकिन तब भी अमेरिकी ज़्यादा तेजी से नहीं बढ़ रहे थे। तो एक दबाव बनाने की रणनीति के तहत, और दूसरा मैसेज कतर पर हमले के बाद यह था कि भाई कतर पे यूएस का बेस है, तब भी आपने उनको नहीं बचाया, तो वैसी स्थिति में तब हम पाकिस्तान के साथ चले जाते हैं। मैं आपको बता दूं, इसका असर बस इतना सा होगा कि ट्रंप से कहा जाएगा कि ठीक है, तुम पाकिस्तान के साथ मत बढ़ो, हम जल्दी से न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। बस इसी के लिए ये साइनिंग सेरेमनी हुई है। ईरान और सऊदी अरब में जल्द हो सकता है बड़ा सैन्य डील। ब्रेक करिए जरा। ईरान सऊदी में, सोचिए, ये वो सऊदी अरब है जिसने कहा था कि अगर न्यूक्लियर वेपन ईरान के पास आएगा तो उसके कुछ ही घंटे के अंदर या हफ्तों के अंदर हमारे पास न्यूक्लियर वेपन होगा। ईरान सऊदी में सुरक्षा समझौते मजबूत होंगे। ईरानी सुरक्षा परिषद के सचिव अली लारीजानी का यह दावा है। सऊदी अरब में क्राउन प्रिंस और रक्षा मंत्री से समझौते पर बातचीत हुई है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधा ये बड़ी खबर, सिर्फ फ्रंट ब्रेकिंग दिखाइए। इजराइल के खिलाफ युद्ध की तैयारी में कतर। ब्रेक करिए। बड़े युद्ध के लिए एयर डिफेंस शील्ड बना रहा है कतर। बड़ी खबर, रूस से S-500 डिफेंस सिस्टम खरीदने की तैयारी है। ब्रेकिंग और शॉर्ट, कतर में अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम पेट्रियट पहले से मौजूद है। ये देखिए, आइए जरा इसके फ्लोर पर आइए। ये जो मैं डिटेलिंग दिखा रहा हूं, ये देखिए कतर में युद्ध की तैयारी। पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा। ये देखिए, रूस से S-500 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने की तैयारी में कतर। ये देखिए, दोहा पर इजरायली हमले के बाद एयर सुरक्षा मजबूत करेगा कतर। S-500 की डील से अमेरिका कतर में बढ़ सकती है दूरी। कतर के इस कदम से अमेरिका और इजराइल से रिश्ते बिगड़ सकते हैं। बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर मेरे बगल में। ब्रेक करिए, सीधा आइए। इजिप्ट ने इजराइल को बताया अपना दुश्मन। ब्रेक करिए। चिंताजनक खबर, ये वो इजिप्ट है जो कि मिडिल ईस्ट के नेटो का हेड बनना चाहता है, 20,000 सैनिकों का कंट्रीब्यूशन देना चाहता है। और यही आज से कई साल पहले इजिप्ट के एक बहुत बड़े प्रेसिडेंट थे, एक बहुत ही मशहूर प्रेसिडेंट थे जिनको गद्दाफी माना करता था, उनका भी ये सोच थी। आइए, अरब देशों को सागर से खाड़ी तक एकजुट होना होगा। इजिप्ट के राष्ट्रपति अल सीसी का बड़ा दावा, हर हमलावर को रोकने के लिए मजबूत फैसलों की जरूरत है। दुश्मन को 2 बार सोचने पर मजबूर होना होगा। ये देखिए, ब्रेकिंग और बाइट दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर दिखाइए जरा। ومظلتها متسعة لكل الدول الإسلامية والدول المحبة للسلام. يجب أن تغير مواقفنا من नजरत العدو नहवना। हमारे जितने भी दर्शक हैं, इजिप्ट पर बड़े हमले को लेकर अलर्ट। ब्रेक करिए। इजिप्ट में HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती। इजराइल से सटे इलाके में डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया गया। ब्रेकिंग और शॉट, सनई प्रायद्वीप पे चीन से मिले एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हैं। इजिप्ट के 42,000 सैनिक सनई इलाके में मौजूद हैं। सीधे आइए, अब इस खबर के फ्लोर को दिखाते हैं विजय। उसके बाद 4 ब्रेकिंग लेकर आइएगा और सीधे हमारे गेस्ट के पास चलेंगे। ये देखिए, इजिप्ट में युद्ध की तैयारी। इजिप्ट की इजराइल से सटे इलाकों में सैन्य तैनाती है। सिनाई इलाके में चीन से मिले HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम तैनात हैं। बड़ी खबर, स्ट्रैटेजिक साइट पर 1500 टैंक और 72 वाहन तैनात हैं। एडवांस रेडार सिस्टम और मिसाइल लॉन्चर्स की तैनाती है। 42,000 सैनिक इजराइल से सटे बॉर्डर में तैनात हैं। विजय, आइए जरा ये चारों ब्रेकिंग मेरे बगल में दिखाइए। और उसी के साथ डॉक्टर विनोद अगस्तीन सर के पास चलेंगे। और उन्हीं के पास क्यों जा रहा हूं मैं आपको बताना चाहूंगा। विनोद सर मिडिल ईस्ट सबसे ज्यादा ट्रैवल करते रहते हैं, काफी इंटेल भी उनके पास रहती है। मैं विनोद सर के पास जा रहा हूं। विनोद सर, मेरा एक सवाल है, ये सारा चेंज सऊदी अरब की सोच में कतर पर हमले के बाद आया है। उस कतर पर हमला हुआ जहां पर मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है, और वो भी डोनाल्ड ट्रंप को बताकर हमला हुआ है। कोई एक्सेप्ट करे या ना करे, ये खुद वहां पर वेस्टर्न मीडिया की तरफ से आया है। मेरा सवाल ये, अब मेरा सवाल सर पूछ रहा हूं मैं आपसे। पहला तो, जिस दिन यमन ने सऊदी अरब पर अटैक करने की कोशिश की, क्या पाकिस्तान बचाव करेगा? क्योंकि पाकिस्तान तो कभी बचाव करता ही नहीं है, यमन के खिलाफ जा ही नहीं सकता। दूसरा सवाल, क्या पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोटेक्शन दिखाकर क्या न्यूक्लियर वेपन दे भी सकता है? क्योंकि जो हमारे पास इंटेल आता है वो ये कहता है कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर वेपन भी अमेरिका के अंडर में है। अब मुझे बताइए कहानी क्या है? देखिए, शाहीन 3 की रेंज जो है 2750 किलोमीटर के लगभग है,
वो पूरे मिडिल ईस्ट को कवर कर सकता है पाकिस्तान में रहते रहते। 1989 का एक रिपोर्ट है, लीक्ड इंटेलिजेंस रिपोर्ट, जो ये कहता है सऊदी अरब ने उस समय क्लेम किया था कि जब भी हम चाहें पाकिस्तान का न्यूक्लियर मिसाइल समन कर सकते हैं, क्योंकि $30 बिलियन सऊदी ने दिया है कौता प्लांट के लिए सिर्फ। तो ये जो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन का जो होड़ शुरू कर दिया है शहबाज शरीफ ने और आसिफ मुनीर ने, ये कहां जाके थमेगा ये भगवान जानता है, क्योंकि अगला इनके खेमे में आने वाले एक देश में इजिप्ट सबसे पहला होगा। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए हमारे मन में, क्योंकि अगर इजिप्ट भी इनके साथ साइन कर जाता है तो सारे जो सुन्नी मुस्लिम देश जो हैं इनके साथ एक इस्लामिक नेटो बना देंगे, जिसमें न्यूक्लियर प्रोटेक्शन देगा पाकिस्तान। ये अपने आप में बहुत बड़ी खतरे की घंटी है, जिसके बारे में प्रोफेसर अमिताभ ने भी जिक्र किया था। तो इसको हमें बहुत ध्यान से देखना होगा। भारत सरकार देख रही है, हो सकता है इसकी पे प्रतिक्रिया 2-3 दिन और में आ जाए। इवन इंडोनेशिया इसके इस गुट में आने की संभावना है, जिसपे मैं लिख भी चुका हूं। अब आपने पढ़ा भी है। ओवर टू यू। 30 नवंबर के बाद हट सकता है भारत पर लगा 25% अतिरिक्त टैरिफ। भारत अमेरिका व्यापार रिश्तों में बड़े सुधार के संकेत। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी आनंद ने दिए संकेत। भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील वार्ता सकारात्मक है। 30 नवंबर से पहले ट्रेड डील को लेकर कुछ बड़ा फैसला संभव है। ब्रेकिंग रखिए, मनीष के पास चलिए। मनीष, दैट्स अ गुड न्यूज, लेकिन आप इसको कैसे असेस कर रहे हैं? नहीं, देखिए माहौल तो है ऐसा। दरअसल इकोनॉमिक एडवाइजर ने भी ये बात कही है। पिछले हफ्ते मेरी खुद यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के एक सीनियर डिप्लोमेट से मीटिंग हुई थी और उसने भी मुझे बताया कि हमारी भी बातचीत चल रही है, जल्दी कुछ अच्छा मनीष, ऑन द होगा। नाइटर नोट पे क्या आपसे पूछूं कि पुतिन के आने से पहले क्या एक्स्ट्रा टैरिफ हट जाएगा? देखिए, चांसेस हैं कि बात यह है कि ट्रंप ये सोच रहे हैं कि किस बहाने इसको हटाया जाए, क्योंकि भारी बेइज्जती उनकी अमेरिका में भी हो गई है। तो अब उनके लिए ये एक रास्ता वो ढूंढना चाहते हैं कि उनके पास एक लॉजिक हो कि वो क्यों हटाना चाहते हैं 25। ग्रेसफुल एग्जिट, यूर राइट मनीष। सीधा ये फ्लोर ब्रेकिंग खतरनाक ढंग से ट्रंप के विमान के नजदीक पहुंचा यात्री विमान। चिंताजनक खबर दिखाइए जरा, बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। न्यूयॉर्क में एयरफोर्स 1 के करीब पहुंचा स्पिरिट विमान। उसका ऑडियो भी हमारे पास, क्या है हमारे पास, उसको दिखा सकते हैं आप। एयरफोर्स 1 के नजदीक पहुंचने पर दी गई चेतावनी। स्पिरिट के विमान को 20 डिग्री मुड़ने की चेतावनी दी गई। लंदन की ओर उड़ान भर रहा था एयरफोर्स 1। ब्रेकिंग और 40-60 में लाइए विजय। एमएन सब करिए, वो बोलते हैं उसको जस्ट गेट ऑफ फ्रॉम योर आईपैड। दिखाइए। फ्लोर देखिए जरा, इस खबर का ऑडियो क्लिप है, उसमें बकायदा ये दिखाया गया है कि कैसे एटीसी बोल रहा है जस्ट गेट ऑफ फ्रॉम योर आईपैड। बड़ी खबर, पीछे ब्रांडिंग विजय स्काई होगा। ये देखिए, एयरफोर्स 1 के नजदीक पहुंचा विमान। लॉन्ग आइलैंड में एक विमान ट्रंप के विमान के नजदीक आया। बड़ी खबर, दोनों विमान हवा में लगभग 6 से 8 मील की दूरी पर थे। ये बहुत चिंताजनक खबर है। स्पिरिट एयरलाइंस के पायलट को एयरफोर्स 1 ने 4 बार चेतावनी दी। स्पिरिट के विमान को तुरंत 20 डिग्री मुड़ने के लिए कहा गया। एयरफोर्स 1 से लंदन जा रहे थे ट्रंप और उनकी पत्नी मिलेनिया। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर आ रही है मेरे बगल में। ब्रेक करिए, इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट्स मेरे बगल में। अभी रूस की सलावत ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन हमला। ब्रेकिंग और शॉट, रिफाइनरी की सुरक्षा में तैनात एंटी ड्रोन सिस्टम नाकाम। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। सालाना रिफाइनरी की सालाना 10 मिलियन टन तेल उत्पादन की क्षमता। — 1300 किलोमीटर दूर है यह हमला हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर, फर्स्ट ऑन टीवी 9 विजय।
बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आइए, मेरे बगल में ब्रेक करिए। किसी हाल में डोनबास नहीं छोड़ेगा यूक्रेन, ब्रेक करिए। डोनबास में रूसी सेना को पीछे हटना होगा। डोनबास में यूक्रेनी सेना बढ़ रही है आगे। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बड़ा दावा। ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। एक और ब्रेकिंग, और ये ब्रेकिंग आपके सामने मैं लेके आ रहा हूं। ब्रेक करिए। युद्ध जारी रखने की तैयारी में ज़ेलेंस्की, ब्रेक करिए। 120 बिलियन डॉलर इकट्ठा कर रहे हैं ज़ेलेंस्की युद्ध के लिए। हमारा प्लान बी 120 बिलियन का है, ज़ेलेंस्की ने कहा। दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाई है। युद्ध को खत्म करना हमारा प्लान ए है, ज़ेलेंस्की ने कहा। हमारे पास 60 बिलियन है और 60 बिलियन डॉलर की और जरूरत है। इस सब के बीच में ये बड़ी खबर आ रही है, पुतिन के साथ बैठक के लिए तैयार है ज़ेलेंस्की, ब्रेक करिए। बिना शर्त मुलाकात के लिए तैयार है ज़ेलेंस्की, बड़ी खबर। मॉस्को के अलावा कहीं भी बैठक को तैयार है ज़ेलेंस्की। ट्रंप की मौजूदगी में भी बैठक को तैयार है ज़ेलेंस्की। सीधा आइए इसके पर्दा ग्राफिक्स पर और पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा। ये देखिए जरा, अब जो डिटेलिंग में दिखा रहा हूं। ज़ेलेंस्की बातचीत को तैयार, ज़ेलेंस्की बिना शर्त पुतिन के साथ बैठक को तैयार है। ट्रंप की मौजूदगी में ज़ेलेंस्की त्रिपक्षीय बैठक को तैयार है। बड़ी खबर, मॉस्को की जगह कहीं और बैठक के लिए तैयार है ज़ेलेंस्की। मैं चाहूंगा शॉट्स की जगह सीधे चलिए राजन सर के पास। राजन सर, ज़ेलेंस्की इज रेडी, मॉस्को जाना नहीं चाहते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं 60 बिलियन और दो, क्या समझा जाए सर? बस ये समझिए कि शांति के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं मुझे। ये जरूर है कि ज़ेलेंस्की को लग रहा है कि वो 60 बिलियन और मिलेगा तो 1 साल तक लड़ाई वो खींच सकते हैं। लेकिन पुतिन चूंकि उनकी बढ़त है काफ़ी ज़्यादा, अभी उनकी आर्मी काफ़ी मजबूत दिख रही है, रोज कुछ ना कुछ टेरिटरी वो कैप्चर कर रहे हैं, तो उनका जो स्ट्रेटजिक लाइन है वो उसको पहले कैप्चर करना चाहते हैं। और उनको, पुतिन को लगता है कि अगर इस ढंग का दबाव बना रहा तो अल्टीमेटली यूक्रेन टेरिटरी देने के लिए या उस कोई एग्रीमेंट के लिए तैयार हो जाएगा, जिसमें एक्सेप्ट कर लेगा, ज़ेलेंस्की एक्सेप्ट कर लेंगे कि वो जो टेरिटरी रूस के पास है उसी के पास रहे, डिफैक्टो उसी के पास रहे, और उसके बाद एग्रीमेंट या सीज फायर की संभावना बाद। तो मुझे लगता है कि अभी तुरंत तो नहीं, लेकिन यह जरूर है कि अभी कोई सीज फायर की संभावना नहीं बनती दिख रही है। और पुतिन अपने जो स्टेप्स हैं उससे विड्रॉ करने वाले नहीं हैं, और पुतिन ज़ेलेंस्की की बात को बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। पॉइंट टेकन सर। लेकिन मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं। एक बार कैंप 4 पर आइए बेटा। किंग चार्ल्स के सामने प्रेसिडेंट ट्रंप बैठे हुए थे और किंग चार्ल्स ने किस तरीके से रशिया को लेकर एक बहुत बड़ी बात की और ट्रंप के सामने कही। अब यह खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। हमारे सभी मेहमानों और हमारे सभी सहयोगियों को दिखाइए। यहां पर मनीष झा हैं मेरे साथ, जनरल अनुज माथुर मेरे साथ हैं और मेरे साथ हैं डॉक्टर विनोद अगस्टीन और प्रोफेसर राजन। ये देखिए मैं ब्रेकिंग पढ़ रहा हूं, एम्बियंस भी यहीं पे चलाएंगे विजय, हम सभी इसको देखेंगे। ये देखिए बड़ी खबर, ट्रंप के सामने रूस के खिलाफ खुलकर बोले किंग चार्ल्स III। यूक्रेन के समर्थन में पूरा यूरोप है, यूरोप एकजुट होकर हमला रोकने को तैयार है। अत्याचार एक बार फिर यूरोप के लिए खतरा है। यूरोप में अचानक बड़ी अमेरिका की सैन्य तैनाती, ब्रेक करिए। ट्रंप के ब्रिटेन दौरे की वजह से हाई अलर्ट पर अमेरिकी बेसेस हैं। यूरोप में कई जगह पर B-52 स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स की तैनाती। सोचिए, उनका एयरक्राफ्ट सिक्योर होता नहीं है, उनकी सिविलियन एयरक्राफ्ट से यहां पर बेसेस सिक्योर किए जा रहे हैं। देखिए, सोचिए क्या हो रहा है। ये ट्रंप के दौरे से पहले यूरोप में भेजे गए कई B-52 बॉम्बर्स। सीधा आइए इसके फ्लोर पर दिखाता हूं मैं आपको इसकी डिटेलिंग। ये देखिए, ब्रिटेन में सभी मेहमानों को हमारा शुक्रिया। ब्रिटेन में ट्रंप हाई अलर्ट पर। ये देखिए यूरोप, ये देखिए ट्रंप में के ब्रिटेन दौरे की वजह से यूरोप में हाई अलर्ट पर अमेरिकी बेसेस है। सभी मेहमानों और सहयोगियों में थैंक यू कहना चाहूंगा। ट्रंप की यात्रा से पहले यूरोप में B-52 बॉम्बर्स की अतिरिक्त तैनाती कर दी गई है। ये देखिए, यूरोप के एयर स्पेस डिफेंस को अमेरिका ने मजबूत कर लिया। ये बड़ी खबर है। अलर्ट पर ब्रिटेन में पहले से तैनात F-15 और F-35 जेट्स एडवांस वेपन। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। अमेरिका पर विनाशक हमले की तैयारी में वेनेजुएला विध्वंसक वॉर एक्सरसाइज कर रहा है वेनेजुएला की सेना। दिखाइए ब्रेकिंग और शॉट। कैरेबियन सी के ला आर्चिला द्वीप पर सैन्य अभ्यास चल रहा है। फर्स्ट ऑन TV9 ला आर्चिला में वेनेजुएला ने उतारे एम्फीबियस शिप। ये देखिए टैंक मूवमेंट के साथ जमीनी हमलों की एक्सरसाइज चल रही है। फर्स्ट ऑन TV9। इस सब के बीच में अगली खबर भी फर्स्ट ऑन TV9 है। ब्रेकिंग और शॉट। समंदर में अमेरिकी हमलों से भड़का वेनेजुएला। ब्रेकिंग और शॉट। अमेरिका से बड़े जंग की तैयारी में वेनेजुएला। ब्रेकिंग और शॉट। नागरिकों को दी जा रही है हथियार चलाने की ट्रेनिंग। बड़ी खबर, नागरिकों से मिलिशिया में शामिल होने को कहा। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट चलाइए। वेनेजुएला के 45 लाख मिलिशिया हमले को तैयार हैं। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट, और ये फर्स्ट ऑन TV9 है। एक और बड़ी खबर, ये भी फर्स्ट ऑन TV9 आ रही है। वेनेजुएला ने अमेरिका के खिलाफ जंगी तैयारी तेज कर दी है। ब्रेकिंग और शॉट, फर्स्ट ऑन TV9। वेनेजुएला के रक्षा मंत्री ने बताया कहां सैन्य तैनाती है। अमेरिका से निपटने के लिए वेनेजुएला की तैयारी का दिया डेमो। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाई है। कैरेबियन सी में अंडर वाटर ड्रोन से सर्विलांस है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। वेनेजुएला पर बहुत बड़े हमले की तैयारी में अमेरिका। दिखाइए पुर्तो रिको में MQ-9A रीपर ड्रोन तैनात कर दिया गया है। राफेल
हार्डिंज एयरपोर्ट पर रीपर की तैनाती है। विजय 4 ब्रेकिंग पर आ जाइए तेजी से जरा, ये देखिए जरा, ये चारों खबरें मेरे बगल में देखिए। वेनेजुएला में हालात कितने चिंताजनक हैं, वहां पर आर्मी ट्रेनिंग ले रही है, वहां पर पूरा डिप्लॉयमेंट हो रहा है। अमेरिका ने अपने MQ-9 रीपर ड्रोन तैनात कर रखे हैं, नागरिकों को तैयार किया जा रहा है। यह एक बड़ी हैरान करने वाली खबर है। इजरायली फोर्सेस का ऑपरेशन ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। फिलिस्तीनियों के इलाके में ऑपरेशन रिपोर्ट ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए कई घरों में फायरिंग से लगी आग। इस वक्त की बड़ी खबर, एक और ब्रेकिंग सीधा आई है। इजराइल की बमबारी से गाजा में ब्लैकआउट, ब्रेकिंग और शॉट। 24 घंटे से गाजा सिटी में ब्लैकआउट, ब्रेकिंग और शॉट। 24 घंटे से गाजा में इंटरनेट सेवा ठप है, कम्युनिकेशन टावर्स पर बमबारी से इंटरनेट ठप हो गया है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है, ब्रेकिंग और शॉट। ईरान ने मोसाद के जासूस को फांसी पर लटकाया, दिखाइए। इजराइल को खुफिया जानकारी देने का आरोप, ये आ रही है।